हेलो फ्रेंड्स। मेरी आज की कहानी का नाम है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है परोपकार, यानी दूसरों की भलाई करना। मेरी इस कहानी में थ्रिल, ड्रामा और इमोशंस सब कुछ हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक टिपिकल हॉलीवुड मूवी की तरह प्रेजेंट किया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 5 दोस्तों की। एडम, बेंसन, चार्ली, डेविड और एडिसन बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा एक दूसरे के साथ में ही रहते थे और मस्ती भी साथ में ही करते थे। एक बार ये सब दोस्त किसी काम से जा रहे थे। रास्ते में शाम हो गई और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और उनको एक घने जंगल को पार करना था। वो पांचों दोस्त जंगल से गुजर ही रहे थे तो उनको काफ़ी दूर से पेड़ों के पीछे से एक बहुत तेज़ रोशनी दिखाई दी। वो सब ये सोचकर हैरान हुए कि इतने घने जंगल में और वो भी रात के समय इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है। वो सब उसी तरफ चल दिए जहाँ से वो रोशनी चमक रही थी। चलते चलते वो सब एक गुफा तक पहुँच गए। वो सब उस गुफा के अंदर घुस गए। तब उन्होंने देखा कि वहाँ तो दिन के समय जैसा उजाला है। वो चलते गए तो उनको कहीं पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, कहीं पर झरना, तो कहीं पर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए। फिर वो वहाँ तक पहुँच ही गए जहाँ से वो तेज़ रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही थी। उन सब ने देखा कि वहाँ तो बहुत बड़ा खजाना है। बड़े बड़े बॉक्सेस में सोने के सिक्के भरे हुए हैं और हर जगह बिखरे पड़े हैं। एडम तो वहाँ एक जगह चुपचाप जाकर बैठ गया और अपने दोस्तों को हैरान होते हुए देख रहा था। बाकी चारों दोस्त हैरानी से सब बॉक्सेस को खोल खोल कर देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। एडम के अलावा बाकी 4 दोस्त खजाना देखने में बिजी थे। तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे सांपों के आने की सरसराहट और उनकी फुफकार सुनाई देने लगी। देखते ही देखते वहाँ तरह तरह के बहुत सारे सांप और नाग जमा हो गए। उस जंगल के पास ही रेलवे ट्रैक भी था जहाँ से ट्रेन थोड़ी थोड़ी देर बाद गुजरती रहती थी। तभी ट्रेन के आने की आवाज़ सुनाई दी। एडिसन के मन में लालच जागा और अपने बैग में सोने के सिक्के भरकर रेलवे ट्रैक की तरफ भागने लगा। पर वो थोड़ी दूर ही भाग पाया था तो एक नाग ने बड़ा रूप लेकर उसको डस लिया। एडिसन गिर गया और वहीं मर गया। डेविड भी अपने बैग में सिक्के भरकर रेलवे ट्रैक की तरफ भागा। वो रेलवे ट्रैक पर पहुंचा ही था तो उसका पैर वहां पड़े एक पत्थर से टकरा गया, क्योंकि रात हो चुकी थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। तो उसका पैर जब पत्थर से टकराया तो वो हवा में उछलकर दूर जाकर गिरा और उसके बैग से सिक्के भी हवा में उछलकर वहाँ पास में जो झरना था उसके पानी में गिर गए। पर वो फिर से खड़ा होकर भागा और ट्रेन में चढ़ गया और वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। चार्ली अपने दोस्तों को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर एडम और बेंसन के जोर देने पर वो छुपते छुपाते और नागों से बचकर खजाने से बिना कुछ लिए किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। वो पूरी रात छुपकर वहीं जंगल में बैठा रहा, क्योंकि उसको अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़कर आना बुरा लग रहा था। फिर अगली सुबह वो किसी तरह अपने कपड़े बदलकर और बैग लेकर, जो उसको वहीं थोड़ी दूरी पर पड़ा मिल गया था,
ट्रेन के पीछे भागा और उसमें चढ़ गया और वो भी फिर कभी वापस नहीं लौटा। बेंसन भी अपना बैग भरकर अपने दोस्त एडम को अकेला छोड़कर भागा। उसके पीछे एक नाग बड़ा रूप लेकर आ रहा था। वो ट्रेन भी पकड़ने वाला था, पर उसको एडम का ख्याल आया। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर वापस एडम के पास जाने लगा। उसने देखा कि एक और नाग फिर से बड़ा रूप लेकर उसके पीछे आ रहा है, पर दूसरी तरफ उसने देखा कि एक नाग एडम को भी डसने वाला है। तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पैर से उस नाग को हटाना चाहा, तो उस नाग ने उसको डस लिया। वो वहीं गिर पड़ा। तब वो एडम से बोला, एडम, मैं अब मरने वाला हूँ, पर मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था और मैं तुझे अकेला छोड़कर भाग रहा था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। एडम उसको माफ़ कर देता है और इतनी देर में ही बेंसन की मौत हो जाती है। एडम वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी उसके सामने एक नाग आता है और वो बड़ा रूप लेकर देखते ही देखते आधा इंसानी रूप ले लेता है। वो नाग एडम से कहता है कि एडम, मैं नागराज हूँ और ये सभी नाग और सांप मेरे नागलोक के निवासी हैं। एडम, आप यहाँ से चले जाएं, वरना आप भी मारे जाएंगे। तो एडम नागराज के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि मैं अपने दोस्त बेंसन की लाश को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, क्योंकि इसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है। तब नागराज कहते हैं कि आपके सामने एक शर्त है कि या तो आप ये खजाना ले लीजिए या बेंसन को जीवित करवा लीजिए। एडम कहता है कि आप मेरे दोस्त बेंसन को ज़िंदा कर दीजिए। मुझे खजाने का लालच ना पहले था ना अब है। नागराज एडम से कहते हैं कि अब आपके सामने एक और शर्त है कि बेंसन के जीवित होते ही आपको सारा खजाना उसको देना पड़ेगा। एडम कहता है कि मुझे ये भी मंजूर है। तब नागराज कहते हैं कि मैं बेंसन को जीवित कर दूंगा, पर उसके बदले में आपको अपनी जान देनी पड़ेगी। तो एडम कहता है कि मुझे मंजूर है, क्योंकि बेंसन ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई है। तो नागराज बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम सब पिछले 1000 सालों से इस खजाने की रक्षा कर रहे हैं और इस खजाने के लिए एक सही इंसान की तलाश में थे, जो आप हैं। अब आप ही इस खजाने के असली अधिकारी हैं, क्योंकि आप में वो सभी गुण हैं जो इस खजाने के असली अधिकारी में होने चाहिए। मैं बेंसन को भी जीवित कर देता हूँ, पर जो गुण सिर्फ आप में हैं वो किसी और में नहीं मिले। तब एडम फिर से हाथ जोड़कर नागराज से कहता है कि आप मेरे दोनों दोस्तों एडिसन और बेंसन को ज़िंदा करके उनको सारा खजाना दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नागराज कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी आपके दोस्तों के साथ हुआ उनके साथ वही होना था। मैं आपको खुलकर समझाता हूँ कि आप पांचों दोस्तों ने क्या पाया और क्या खोया।
एडिसन के मन में सबसे पहले लालच जागा था, तो ना तो उसका जीवन रहा, ना खजाना मिला और अपनी इज्जत भी खो दी। डेविड के मन में भी एडिसन के बाद लालच जागा, तो वो अपना जीवन बचाने में तो कामयाब रहा, पर ना खजाना मिला और ना इज्जत रही। चार्ली अपनी जान बचाने में तो कामयाब रहा और उसकी थोड़ी इज्जत भी रह गई, क्योंकि वो तो जाना ही नहीं चाहता था, तो उसको भी जीवन मिला और इज्जत भी बच गई, पर खजाना नहीं मिला। बेंसन अपनी जान दे चुका है और खजाना भी नहीं मिला, पर अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहा, आपकी जान बचाकर। पर वो सिर्फ आप हैं जिनके मन में खजाने का लालच नहीं आया और अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने दोस्त के पास ही बैठे रहे और अपनी इज्जत भी नहीं खोई। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ही सबसे बड़े परोपकारी हैं, जिन्होंने हाथ आए खजाने को भी अपने दोस्त को देने की बात कही और अपनी जान के बदले अपने दोस्त की जान बचाने की बात कही। मैं बेंसन को जीवित तो कर दूंगा, पर उसका इस खजाने पर कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि लालच तो उसके मन में भी जागा था और वो आपको अकेला छोड़कर भाग रहा था। फिर नागराज एडम को सारा खजाना सौंप देते हैं और इज्जत के साथ उसको उसके घर भिजवा देते हैं और बेंसन को भी जिंदा कर देते हैं। एडम और बेंसन दोनों अब भी दोस्त हैं और अपनी लाइफ खुशी से गुजार रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि एडम ने किस तरह अपने दोस्त बेंसन की जान बचाने के लिए अपनी जान और हाथ आए खजाने की परवाह नहीं की। हमें भी दूसरों की भलाई करनी चाहिए। हम छोटे छोटे काम करके भी अपने फ्रेंड्स, नेबर्स और रिलेटिव्स या किसी अनजान इंसान की भलाई भी कर सकते हैं, वो भी किसी एक्सपेक्टेशन का बिना सोचे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो बुरे समय में हमारी भी कोई हेल्प नहीं करेगा, पर हमें किसी सेल्फिश रीज़न का सोचे बिना भी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।